सर सामने।
auspicious occasion of Diwali Carnival. We should not forget the fact that it is our privilege that fortunately he happens to be the chairman of the organization, and he also guides us every day. Today, we all have gathered here to mark the celebration of one of the important festivals of Hindus, that is Deepavali. Deepavali is one of the most awaited festivals of our country, which is significantly celebrated with true spirit above the feeling of community, class, race, etc. Literally, it means lighting of a series of deepak to dispel the darkness. The mythological belief of the celebration dates back to Lord Ram to Ayodhya after defeating the demon king Ravan. But symbolically, the meaning of Diwali is removing the ignorance of human heart and mind by wisdom and enlightenment and true knowledge. Now, it's time for every one of us to go from one marvel to another by watching colorful and excellent display of the budding talents of our organization. Lastly, I want to wish all of you a very happy and healthy Diwali on behalf of the whole ASPCS family. Thank you and have a great evening. Honorable Educationist Raj Rishi Acharya Shri to bless us with his enlightening words. सभी लोगों को धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, दीपावली इसकी शुभकामना। हम लोग अभी इस बच्ची ने श्रेया, क्या नाम था, श्रेया ने कहा यह हिंदुओं का पर्व है। दरअसल यह पर्व हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण मानवता का पर्व है। यह अमेरिका हो, लंदन हो, रूस हो, कम्युनिस्ट देश हो, पाकिस्तान हो, यह जो लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी सबको चाहिए, चाहे कम्युनिस्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो। इसलिए केवल इतना जरूर हुआ है कि इसको हिंदू का मोहर मार दिया गया, कह दिया गया कि हिंदुओं का है। अब होली का मतलब क्या हुआ? यह महोत्सव है, आनंद का महोत्सव है। यह केवल हिंदुओं का नहीं। दुर्गा पूजा सौर और शक्ति का, सौर और शक्ति की पूजा होती है। उसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ, हमारे बच्चे हैं और तथाकथित विद्वान लोग आगे बैठे हैं, इन लोगों ने लक्ष्मी पूजा के साथ, सरस्वती पूजा के साथ थोड़ा पक्षपात कर दिया। अभी कुछ दिन पर आने वाला है, अगला महीना 2 महीना में सरस्वती पूजा होगी। सभी लोग सरस्वती जी की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे मां मुझे आशीर्वाद दो, विद्या दो। और जब सरस्वती जी विद्या दे देगी, आशीर्वाद जब मिल जाएगा, तो हम सभी लोग दल बदल के लक्ष्मी जी के पार्टी में चले जाते हैं। फिर सरस्वती जी याद भी नहीं रहती। हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं और यह केवल विद्यार्थियों का नहीं है, यह तो प्रत्येक, ये तो विवेक की पूजा है। अभी डॉक्टर के.एम. सिंह कह रहे थे, विवेक की पूजा है। धन कमाना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, और बच्चे जो हमारे खड़े हैं सभी लोगों को यही कहेंगे कि तुम लोग इसलिए पढ़ते हो कि तुम्हें भविष्य में धन कमाना है। और कहा जाता है कि धनेन बलवा लोके धनात् भवति पंडिता। धन से ही लोग बलवान होता है और धन से ही लोग पंडित माना जाता है। अभी गांव में मुखिया का चुनाव हो रहा है, ऐसे लोग खड़ा हो जाते हैं जिस व्यक्ति की कभी कोई पूछ नहीं होती है, गांव में कोई लगाता नहीं है उसको,
और वह व्यक्ति अगर जीत के चला आता है तो गांव का सबसे विवेकशील व्यक्ति वो मानने लगता है। मतलब यह कि आपको स्वर्ग की पूजा होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस चार को कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। इस चार की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें लोगों ने बना दिया अर्थ को, धर्म को पीछे कर दिया। अर्थ को लोगों ने अर्थ प्रधान युग कहते हैं लोग। विदेश में लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जाइए तो वहां केवल अर्थ की पूजा होती है, पदार्थ की पूजा होती है। भारत ने कभी अर्थ को नहीं पूजा, या हमेशा विवेक को, अध्यात्म को पूजा। इसीलिए भारत ने धन नहीं कमाया, विवेक कमाया। तभी विवेकानंद जैसे महापुरुष इस देश में पैदा हुए, एक से एक बढ़कर। हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अर्थ जरूर कमाएं, लेकिन अर्थ तभी तक सार्थक होता है जब तक वह धर्म के नियंत्रण में रहता है। अगर अर्थ धर्म से बाहर चला जाए, अर्थ अगर धर्म की सीमा से बाहर चला जाए तो वह अनर्थ का घर हो जाता है। आपने देखा बहुत लोगों ने अर्थ कमाया, धर्म कमाया, और बहुत उनके परिवार में उपद्रव, परेशानी। क्यों? इसलिए कि अर्थ धर्म के नियंत्रण में नहीं था। जिन लोगों ने अर्थ कमाया लेकिन धर्म के नियंत्रण में कमाया, हमारे शास्त्रों में है कि धन कमाओ और इतना प्रतिशत दान कर दो। ये इस्लाम धर्म में है। ज़कात की क्या कहते हैं? हाँ, वह हमारा यहाँ जो कर्मचारी है, गरीब से गरीब व्यक्ति होगा मुसलमान, तो वह ज़कात अपनी कमाई से 5-10 पैसा निकाल कर वो अलग कर देता है, और जिस समय ईद में उसको सब लोग लुटाता है, खाता पीता है। हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ मतलब कि हिंदू परिवार में यह व्यवस्था नहीं है अभी, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी। या जैसे आप देखेंगे टाटा को, बिरला को, डालमिया को। टाटा का है तो बिरला जन कल्याण ट्रस्ट है। 1960 में मैं भी उस ट्रस्ट से जुड़ा था। तो वे लोग 6% जो इनकम होता है उसका शतांश कहते हैं। 6% वह दान करने के लिए, गरीब लोगों के लिए निकाल देते हैं। तो इससे होता क्या है कि परमात्मा की नजर में आप दोषी नहीं होते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते आजकल के युग में। आज जो हम लोग दीपावली मना रहे हैं, यह ठीक है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, धन की आज धनतेरस है, इस जगह हम लोग पूजा करते हैं, करें, जरूर करें। और 4 तारीख के दिन लक्ष्मी पूजा का दिन है, 7 बजे शाम से लोग शुरू करेंगे, और जिसको जितनी शक्ति हो वह पूजा करिए, उसका माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी तो पुरुषार्थ चतुष्टय में एक आता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि लक्ष्मी पूजा तो हो, लक्ष्मी का अर्जन तो हो, लेकिन वह धर्म के नियंत्रण में हो, धर्म के अधीन हो, तभी वह धन सार्थक होता है
और कई पीढ़ियों तक वो चलता है। नहीं तो हम लोग धन तो कमाते हैं लेकिन देखते देखते विलीन हो। कई लोग गांव में आज भी कहते हैं जे इसका धन कई पुश्त से आ रहा है, मतलब कि कई पीढ़ी तक से आ रहा है वो, मतलब वह धन से धन जो कमाया वह धर्म के अधीन में कमाया, धर्म कार्य किया। लेकिन हम लोग तो जो कमाते हैं कि बगल में देखते हैं सड़क किनारे जो बिकता रहता है, लोग पहुंच जाते हैं, वही धन का वही उपयोग करते हैं। हम लोगों की दृष्टि में धर्म भारत का प्राण है और इस धर्म प्राण देश में कोई भी काम हम करें तो धर्म के अधीन रहकर करें। जब हमारा प्रत्येक कार्य धर्म के अधीन होने लगता है तो उस कार्य में सफलता मिलती है। और आप देखते हैं लक्ष्मी पूजा करते हैं या सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा, इस सब का अर्थ एक ही है कि वह धर्म के अधीन होना चाहिए। तो आप भी धन जरूर कमाएं, लेकिन ध्यान रखें कि धन से जो अर्थ कमाया जाए वह अर्थ अनर्थ न कर दे। तो इसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए और सभी बच्चों को यही संकल्प लेकर इस पूजा का करें। आज धनवंतरी धनतेरस पूजा है। आज बड़ी कोई चम्मच कोई कुछ कटोरी खरीदता है लोग और उसमें पूजा करते हैं। तो आप भी अपना ऐसा करें। 4 तारीख को पूजा होगी, 7 बजे के बाद वो लग्न है, उस समय शुरू करें। और पटना सेंट्रल स्कूल के जितने भी छात्र हैं, माता पिता लोग हैं, वे लोग अपने घरों में या फटाका उड़ाने के बजाय अगर 2 दीपक जला दें। और इसीलिए यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ भी लोग, अभी वाइस प्रिंसिपल बता रही थी कि दीपक लोग जला रहे हैं, महोत्सव मनाएंगे। यह पर्व है, यह फटाका उड़ा देना, मोमबत्ती जला देना, आकाश में हमारा फटाका तुमसे बड़ा है, यह कोई तुक नहीं है, यह आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। तो सभी माता पिता से हम अनुरोध करेंगे कि अपने घर में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को एक संस्कार दें, एक विचार दें उनके मन में कि तुमको यह पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। बहुत लोगों ने आपके लक्ष्मी पूजा का स्तोत्र याद तो नहीं होगा, कई लोगों को किया है। चलिए प्रोग्राम में लोग करेंगे। एक बड़ी अच्छी लक्ष्मी पूजा पर प्रार्थना लिखी हुई है, आपको भी करना चाहिए। हमारी तो बहुत बच्चियां याद की होगी, बहुत बच्चे याद कर लिए होंगे। यह संस्कार दीजिए अपनी बेटियों को। आज अगर यह संस्कार नहीं देंगे तो ध्यान रखिए, जिस प्रकार दीपावली में आप दीपक नहीं जलाएंगे तो वहां अंधकार रहेगा, उसी प्रकार अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अगर संस्कार नहीं देंगे तो उसके मन में भी वही गंदगी रहेगी, वही अंधकार रहेगा, वही विकृति उसके मन में आएगी। तो आपके पूर्वजों ने यह विधि विधान से सब कुछ किया, वही इसलिए कि हम बच्चों को संस्कारित करें। यह पर्व केवल हम लोगों को गीत गाने के लिए नहीं है, हम लोग अपने बच्चों को संस्कार दें। और जितने भी माता पिता और टीचर, सारे लोग माता पिता, आप भी अपने घरों में जाएं तो आप करने के बजाय अपनी बेटी को, अपने बेटों को कहिए दीपक जलाओ, प्रार्थना करो और उसके लक्ष्मी जी की पूजा करो। तो यहां से संस्कार शुरू होता है।
आप सड़क पर देखते हैं लोग दूसरे के घरों में दिवाली लोग बनाते हैं, आप सड़क पर टहलते रहते हैं, तो उससे संस्कार नहीं जाएगा। अपने बच्चों को संस्कारित कर देना सबसे बड़ा यह धनतेरस है, सबसे बड़ी दिवाली है, सबसे बड़ा पूजन है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यह एक प्रकार महोत्सव है। तो आज कार्यक्रम हमारे बच्चों ने तैयार किया है। जरा अभी श्रेया नाम है तुम्हारा, बड़ी अच्छी प्रार्थना गाई है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे बढ़िया चीज है सुबह सोकर प्रार्थना जरूर कर लीजिए। हे गणेश जी, सभी काम में जो भी काम मैं करूं उसमें मंगल हो, यह प्रार्थना है। आपके पूर्वजों ने गाया और इस श्रेया ने अभी गा के दिखाया। अभी श्रेया यहाँ बैठी है और इसका संगीत व्हाट्सएप पर चला गया गार्जियन के पास, सभी गार्जियन के पास इसका गाया हुआ गीत पहुंच गया। अभी कमलेश जी तुरंत उसका किए और तुरंत इसके फादर को, मदर को, सब लोगों को भेज दिया। अब कल्पना करिए उस माँ को कितना अच्छा लगा होगा, उस बाप को कितना अच्छा लगा होगा कि पटना सेंट्रल स्कूल के खुले मंच पर हमारी बेटी इतना सुंदर संगीत गा रही है। आप तमाम लोगों को, अपनी बेटियों को ऐसा प्रशिक्षण दीजिए, बेटों को प्रशिक्षण दीजिए। असल प्रार्थना यही होगी, असल महोत्सव यही होगा, असल धनतेरस यही होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Acharya Shri, for your gold.
जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकाधवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रचि प्रशिक्षणम् जटाभुजंग पिंगल सुरत्वनामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ गंधली रुचि प्रबद्ध गंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमं तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्मोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्मोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो for her beautiful performance. मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न बुझाए मंगल भवन अमंगल हारी द्रौदु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम
घर जन्मे रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ भागी दशरथ और रानी, रघुकुल तारन जन्मे रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बीता समय और शुभ घड़ी आई, सिया सुकुमारी संग ब्याह रचाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लिया शीश कर जोर झुकाई, राज अभिषेक की घड़ी आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चारों ओर बाजे शहनाई, नगरी अयोध्या मेहंदी रचाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी के दुलारे राम हो, हर पल रटती राम का नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुना तुमने, आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। सुना तुमने, आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। इस पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो। सुना तुमने, आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। अरे रानी कैकेयी रुको, ये तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी बुद्धि पे तो पट्टी पड़ गई है, पट्टी। चल हट, जब भी राजमहल में कोई शुभ कार्य होता है आपकी आंखें खड़ी हो जाती है। जरा रास्ते को नहीं मिला क्या? जरा सोचो तो रानी, आपको क्या मिलेगा? महारानी तो कौशल्या बनी, अब तो राजमाता भी कौशल्या बनेगी। चल चुप कर। राजा दशरथ की तो प्रिय रानी मैं ही हूँ, रानी कैकेयी। भरत को तो भेज दिया ननिहाल, और यहाँ राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी। अब तो राम बनेगा राजा और भरत बनेगा दास। मेरे तो कलेजे पे सांप लौट रहे हैं, सांप। मेरा पुत्र भरत दास? हाँ रानी, हाँ, दास बनेगा भरत। अभी भी समय है आपके पास, मांग लो राजा दशरथ से वो 2 वचन जो आपको राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम के समय दिया था। मैं तो बस यही कहने आई थी, चलती हूँ। रानी कैकेयी और इस गोप भवन में? कहिए रानी, क्या इच्छा है आपकी? रहने दीजिए महाराज, आपसे नहीं होगा। मैं सूर्यवंशी राजा हूँ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन वचन से पीछे नहीं हट सकता। कहिए तो सही। सोच लीजिए महाराज, यदि आपने मुझे वचन दे ही दिया है तो उससे पीछे नहीं हट सकते। कहिए। सुनिए, आपने मुझे देवासुर संग्राम में 2 वचन दिए थे और आज वो समय आ गया है कि मैं वो 2 वचन आपसे मांग लूं। मेरा पहला वचन यह है कि आप राजा राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को बनाएंगे। क्या?
और मेरा दूसरा वर यह है कि आप आज और अभी राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजेंगे। नहीं रानी नहीं, ये तुमने क्या मांग लिया रानी, क्या मांग लिया? मेरा पुत्र राम और वनवास? नहीं रानी नहीं, कदापि नहीं रानी, कदापि नहीं। माइक लो। मैं इस रघुकुल का रीत को निभाऊंगा, आपके वचनों का मैं मान रखूंगा और माता कैकेयी की इच्छा के अनुसार मैं 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। नहीं राम नहीं, सूरज जैसे नहीं राम, मत जाओ राम, मत जाओ राम, मत जाओ राम, राम 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 राम, मेरा पुत्र राम। जैसे जल बिंदी अरे भाई, क्या तुम्हें पता है हमारे राम अयोध्या छोड़कर चले गए? तभी तो प्रभु श्री राम इस सृष्टि का उद्धार कर सकेंगे, दुष्टों का विनाश कर सकेंगे और रावण का वध कर सकेंगे। बिल्कुल सही। इन 14 वर्षों के वनवासों में प्रभु श्री राम सृष्टि के असुरों का विनाश करेंगे और सृष्टि को उनके प्रकोपों से बचाएंगे। मित्र, पापी रावण ब्राह्मण के भेष में आकर माता सीता को छल से हर ले गया है। भिक्षाम देहि, बोलो बोलो, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई है? प्रणाम मुनिवर। इस रेखा से बाहर निकल के भिक्षा दो देवी। मैं लंकापति रावण सीता का हरण करता हूं। श्री हरि का अवतार इस सृष्टि में उद्धार के लिए हुआ था। अब वो समय आ गया था कि रावण का वध हो और इस पूरे ब्रह्मांड को उसके प्रकोपों से बचाया जा सके।
अरे दुष्ट रावण, तेरा अंत आज निश्चित है और अभी ही निश्चित है। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, लंकापति रावण का अंत। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। हे राम राम, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। अंततः इस सृष्टि को अत्याचारी रावण से मुक्ति मिली और वो दिन आ ही गए जिस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का स्वरूप विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी भक्त श्रीमणि गुरुदेव आचार्य श्री से कि वो अपने शुभ हाथों से रावण दहन कर धर्म की स्थापना करें। आपने अपने विचारों तथा संदेशों से जन जन का श्री राम को पहुंचाने का पावन कार्य किया है। थोड़ा पीछे। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए। काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक
क्षीर सागर वासिनी नमस्तुभ्यं विष्णुप्रिये सुख शांति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं महामाये जगत प्राण विमोहिनी नमस्तुभ्यं महामाये जगत प्राण विमोहिनी दिव्य शक्ति सुसंपन्ने पूर्ण कुरु मन कामना दिव्य शक्ति सुसंपन्ने पूर्ण कुरु मन कामना नमस्तुभ्यं सहस्ररूपे रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी नमस्तुभ्यं सहस्ररूपे रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी मातृरूपेण महादेवी दुष्टग्रह विनाशिनी मातृरूपेण महादेवी दुष्टग्रह विनाशिनी क्षम्यतां सर्वपापाणि अज्ञानतिमिराच्छन्नोऽहं क्षम्यतां सर्वपापाणि अज्ञानतिमिराच्छन्नोऽहं पुत्रहिताय मातृरूपे आयुर्विद्या प्रदानं कुरु पुत्रहिताय मातृरूपे आयुर्विद्या प्रदानं कुरु सिन्धुस्तुते नमस्तुभ्यं यशः कीर्तिस्वरूपिणी सिन्धुस्तुते नमस्तुभ्यं यशः कीर्तिस्वरूपिणी विष्णुभार्य जगन्माते शीलशक्ति धारिणी विष्णुभार्य जगन्माते शीलशक्ति धारिणी नमस्तुभ्यं महादेवी सर्वकल्याणकारिणी नमस्तुभ्यं महादेवी सर्वकल्याणकारिणी क्षम्यतां सर्वदोषाणि आयुष्मन्तं कुरु मे क्षम्यतां सर्वदोषाणि आयुष्मन्तं कुरु मे Again, we are going to felicitate Shreya for such a wonderful and lovely voice. थैंक यू आचार्य श्री काका कहाँ जाता नी काका सब ठीक बनू ठीक है बा चली बैठा बतियावे के बा बैठा कहाँ बारन बाबूजी करी दिखाइए नहीं खंदे छठ के बेरा होल गवा हिया बैठल बानी कब से ढूंढत बानी रहुआ अब जाके मिलल बानी घाट पर जाए के बेरा होल गवा बाबूजी अरे बहुरिया अब हमार उम्र हो गइल बा छठी मैया हमरा के माफ करस रहे दे
जाता के मोटरवा बैठी सासुर जी बेनी हाली हाली धोतिया पियरिया अरघिया के बेर भइल बेनी हाली हाली धोतिया पियरिया अरघिया के बेर भइल। वे तू लौंग वे मैलाची तेरे पीछे आ गवाची वे तू लौंग वे मैलाची तेरे पीछे आ गवाची तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कचरी कवारी तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कचरी कवारी मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम रे मुंडिया संदली संदली नैना बिच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना बिच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना बिच तेरा नाम वे मुंडिया। नचदी कुड़ी तू बड़ी हॉट लगदी पुछला दिहाड़ी बाए बड़ लगदी नचदी कुड़ी तू बड़ी हॉट लगदी पुछला दिहाड़ी बाए बड़ लगदी तो कोड़े अट कर दिए स्माइल कुड़िए किस शायर कवर दी के थोड़ लगदी लखनऊ नाली करा के टाइट वाली जीन चढ़ा के हो गए सब डल्ले नी आज फिर कितने कितने कन्या मोरनी बन के लगता तू ही हट के सोने दिल तू लेके पट के सोने आई तेरे लिए सज धज के आज फिर कितने कन्या मोरनी बन के तेरी और न चलिया मोरनी बन के मोरनी बन के तेरी और न चलिया मोरनी बन के मोरनी बन के ऐवे चलिया मोरनी बन के। Drop the bass. दो तोले की मुंदरी ला दे तीन तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय, दो तोले की मुंदरी ला दे तीन तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी चेहरा मेरा किस रानी देखेगा तो खा जाएगा सौ झटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके मारो पल्लू लटके जरा सा टेढ़ा हो जा बाल पल्लू लटके मारो पल्लू लटके मारो पल्लू लटके।
एक दीप से सहस्त्र दुख भाग जाते हैं, सहस्त्र दुखों का नाश होता है। पूज्य श्री ने आज उसी दीप का प्रज्वलन कर परिसर में खुशी, समृद्धि, शांति का परिवेश प्रहलाद कर। प्रत्येक घर में मिट्टी का दिया समृद्धि लाता है। अंधकार को मिटाकर सुख समृद्धि की वर्षा करती लक्ष्मी हमारे पूरे वर्ष को सुख समृद्धि श्री ने आज उसी दीपोत्सव को जलाकर हम अभिभावक, हम शिक्षक, सभी छात्र कार्यक्रम कन्या भोजन है। आपने छात्र छात्राओं हमारे सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के छात्राओं, नन्हे छात्राओं को लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी मैया के घर को
पीछे हटाना, लाइट नहीं है। सारे प्लेट्स अच्छे से रख लोगे रिम्पी, जिसमें उनका पाँव ऐसे खड़े।